सर, लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल करते समय मैंने दोनों साइन हिंदी में कर दिए या फिर दोनों साइन इंग्लिश में कर दिए, तो सर क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा? कुछ इसी प्रकार के डाउट आ रहे हैं बच्चों के, तो आज अपन उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं राहुल सिंह देवड़ा, लैब असिस्टेंट 2016 सेलेक्टेड, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मारिसा एजुकेशन पर। तो देखिए, एक्चुअली मोस्टली तो ये है कि मैंने तो फॉर्म खोल के देखा नहीं है कि उसमें कहाँ पे क्या साइन मांग रहे हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि 2 साइन मांग रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ तक होता है ऐसे कि मतलब पहले भी जो बहुत सारे फॉर्म जैसे कि भरे जाते हैं ना, उनमें मोस्टली 2 साइन मांगते हैं। ठीक है, एक तो हिंदी में, एक इंग्लिश में। अब इसका क्या मतलब हुआ, हिंदी और इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? तो देखो, एक तो क्या है, मतलब हिंदी इंग्लिश जैसा कोई सीन नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एक जो साइन होता है वो साइन होता है ओनली फॉर, एक होता है हिंदी में। ठीक है, एक जगह क्या होता है सिग्नेचर, एक जगह क्या होता है सिग्नेचर इन हिंदी। जब आप फोटो अपलोड करते हो ना, उसके पास में आता है, पहले फोटो करोगे अपलोड, उसके बाद सिग्नेचर, फिर आएगा पास में सिग्नेचर इन हिंदी। तो एक्चुअली में सिग्नेचर मतलब आप जो भी सिग्नेचर करो, आप हिंदी में करते हो, इंग्लिश में करते हो, कैसे भी वो करने हैं। ठीक है, फिर एक है सिग्नेचर इन हिंदी, तो उसमें आपको हिंदी में ही सिग्नेचर करके अपलोड करना है। समझ गए? आप सेल्फ से फॉर्म भरो तो भी इस बात का ध्यान रखना, और अगर ई मित्र पे फॉर्म भरवाओ तो भी ध्यान, क्योंकि ई मित्र वाले क्या होते हैं, वो जल्दबाजी में भर देते हैं, उनको जल्दी जल्दी काम करना होता है, उनका तो बिजनेस है, तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, जिनकी गलती होगी उनका क्या करें। जैसे कि कोई बाय मिस्टेक की, मतलब ये मान लो कि किसी ने दोनों साइन हिंदी में कर दिए, दोनों साइन हिंदी में कर दिए, मतलब कैसे भाई? दोनों साइन हिंदी में हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जैसे कि अगर आपका साइन ही हिंदी में है, आपका आप जो नॉर्मल साइन करते हो ना, वो साइन ही हिंदी में है, और दूसरा दिया हुआ है कि साइन इन हिंदी, तो वो तो सेम ही होगा ना भाई। आप अगर साइन ही हिंदी में करते हो तो जो साइन इन हिंदी भी वही होगा। ठीक है, तो उनको कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर दोनों साइन हिंदी में है तो उनको कोई डरने वाली बात नहीं, लेकिन वही साइन आपको जो हिंदी में किए हैं जो दोनों, वही आपको जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको जो मतलब जो परीक्षा रूम में जो परीक्षक होता है वो साइन करवाता है, उसके सामने वही साइन करने पड़ेंगे। ये सेम साइन आपके एडमिट कार्ड में भी आएंगे, तो आपको वही साइन करने पड़ेंगे। अब ये समझ लो कि किसी ने गलती से क्या कर दिया है, दोनों इंग्लिश में कर दिए, यानी कि एक तो उसका साइन था जो इंग्लिश में था ही, लेकिन दूसरा उसको साइन इन हिंदी करना था, लेकिन उसने वही इंग्लिश वाला ही डाल दिया, तो उसके फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांस है। ठीक है, लेकिन चूँकि वो डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेंगे आपको, जैसे ये फॉर्म फिलिंग खत्म होगा 23 अप्रैल, तो उसके बाद 7 दिन का एक टाइम मिलेगा, टाइम पीरियड, जिसमें आपने कुछ गलती की है तो उसको कुछ 200-300 रुपये फीस देके सुधार सकते हो, तो उस टाइम आप उसको सही किया जा सकता है। आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर गलती से, देखो रिस्क किसको है, जिसने दोनों साइन इंग्लिश में कर दिए उसको रिस्क है, जिसने दोनों साइन इंग्लिश में कर दिया उसको रिस्क है। ठीक है, बाकी दोनों साइन हिंदी में किए तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम का सेम साइन आप एडमिट कार्ड के साइन टाइप कर देना, लेकिन दोनों साइन इंग्लिश में किए उनका रिस्क है फॉर्म रिजेक्ट होने का। तो इसलिए 7 फॉर्म फिलिंग की डेट कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको 7 दिन का पीरियड मिलेगा आपको एडिट करने का, उस टाइम आप एडिट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊँगा। ठीक है, और मैं एक बार फॉर्म खोल के भी देखूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से और भी गाइड कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।